नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। कैमरे में अजय और डिजिटल विंग से दिव्या के साथ मैं हूं आपके साथ दिनेश। एक किताब आई आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है, किताबों और फिल्मों के आने के साथ एक कंट्रोवर्सी साथ में आती है जो उस किताब को और फिल्म को लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाने में मदद करती है। अब ये इसी परंपरा का निर्वहन है या वाकई एक ऐसी बात कही गई है जो काबिल एतराज़ है और उस पर बात दूर तक जाएगी, इसके लिए इंतज़ार करिए। लेकिन सियासत शुरू हो गई है, इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि चुनाव की भट्टी अब उसके अंदर आंच बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद करीब है और उस बीच इस किताब का आना, क्या ये भी एक टाइमिंग है? ये है वो किताब, सलमान खुर्शीद ने लिखी है और आप जानते हैं कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। और उन सलमान खुर्शीद साहब ने 364 पन्नों की ये किताब लिखी है और इसमें ख़ास तौर से जिस एक जगह पर ऐतराज़ हो रहा है, जिन लाइनों पर ऐतराज़ हो रहा है, वो है पेज नंबर 113 और उसमें चैप्टर 6 द सैफरन स्काई। द सैफरन स्काई में साहब लिखते हैं कि वॉट एवर रैशनलाइजेशन माइट हैव बीन ऑफर्ड, चाहे जिस भी तरीके से इसके बारे में बातें की जाएं, इसको सही ठहराया जाए, द अयोध्या सागा वॉज थ्रू आउट अबाउट वन फेथ ट्रम्पिंग द मैथड्स ऑफ अनदर। अयोध्या के विषय में चला हुआ पूरा मामला एक धर्म दूसरे धर्म को किस तरह कमतर दिखा रहा है, उसकी एक कहानी है। But the former faith itself was experiencing a contest of interpretation. लेकिन यहाँ पर एक मजहब अपनी तर्जुमानी की, उसको समझे जाने की समस्या से ग्रसित है। सनातन धर्म and classical Hinduism, known to sages and saints, was being pushed aside by a robust version of हिंदुत्व। साधु और संतों के लिए जाना जाने वाला सनातन धर्म रोबस्ट, उग्र हिंदुत्व के माध्यम से कहीं किनारे किया जा रहा है। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अ पॉलिटिकल वर्जन, हर तरीके से एक राजनीतिक स्वरूप, सिमिलर टू द जिहादिस्ट इस्लाम ऑफ ग्रुप्स लाइक ISIS एंड बोको हराम ऑफ रिसेंट ईयर्स। हाल के दिनों में ISIS और बोको हराम के लिए इस्लाम का जो जिहादी मतलब है, कुछ उसी तरीके से हिंदुओं के इस उग्र वर्जन के राजनीतिक स्वरूप को वो इसमें मानते हैं। अब जहां ये बातें वो कह रहे हैं, जाहिर है यहां एक बात ये कही गई है कि परंपरागत या सनातन जो धर्म है वो साधु संतों या उदारता के और सहिष्णुता के लिए जाना जाता रहा है। उसकी जगह एक उग्र हिंदुत्व ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की है। अब यहां पर एक दूसरी बात आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि इसका राजनीतिक स्वरूप वैसा ही है जैसा कि बोको हरम और ISIS के जैसे ग्रुप्स के इस्लाम का है। इसका मतलब पहले उग्रता की बात की गई और फिर उस उग्रता को, उसके राजनीतिक स्वरूप को ISIS और बोको हराम से कंपेयर कर दिया गया। अब इसको लेकर बवाल तो तय था, वो होने लगा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सलमान खुर्शीद की निजी राय है। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि जिस फंक्शन में, जहां इस किताब का विमोचन हुआ, वहां कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेता क्या कर रहे थे? सलमान खुर्शीद अकेले तो नहीं थे। पी चिदम्बरम क्या कर रहे थे? दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं इस बारे में? और अगर इतने कांग्रेसी नेताओं के जमावड़े के बीच ये किताब लोगों के बीच में लाई गई है, तो ये उन सलमान खुर्शीद की राय हो सकती है जो देश के कानून मंत्री भी रहे हैं, जो देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं। क्या सिर्फ निजी राय कहकर इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है? कांग्रेस के नेताओं को जाहिर है इस बात की चिंता होगी कि ये बात कहीं उनके यूपी चुनाव में हिंदुत्व के प्रॉस्पेक्ट्स और हिंदू वोट बैंक के लिए खतरा ना हो जाए।
राहुल गांधी अगर अपनी जनेऊ की बात को, यज्ञोपवीत की बात को सार्वजनिक करते हैं, प्रियंका गांधी अगर मंदिरों में जा रही हैं, डुबकी लगाते हुए उनकी तस्वीरें आपके सामने आती हैं, तो जाहिर है कांग्रेस एक संदेश अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाहती है। वैसे में ये किताब आना कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाती है या कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स को और मजबूत करती है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। लेकिन इस किताब में मैंने बाकी जो पन्ने पढ़े वो ये बताती है, वो पन्ने ये बताते हैं कि इसमें कई जगह सलमान खुर्शीद साहब ने ऐसी बातें लिखी हैं कि एक पन्ने में आप जहां एक धारणा बनाएंगे, 4 पन्नों बाद वही धारणा कॉन्ट्रडिक्टरी मिलेगी। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे प्राकथन जो है, जहां शुरुआत में किताब के विषय में लेखक के उद्गार होते हैं, वहां अगर आप देखें इस इंट्रोडक्शन में एक जगह वो लिखते हैं, डिस्पाइट द प्रिडिक्टेबल 1045 पेजेस ब्रैकेट a modest size compared to the recent trend of lengthy judgments on pivotal constitutional issues, bracket close, the judgment makes for easy reading and should not be difficult to absorb and understand for legal experts as well as ordinary people. वो कह रहे हैं कि 1045 पन्नों का ये फैसला आया अयोध्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि संवैधानिक मामलों में आए हुए जो दूसरे जजमेंट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा पन्नों के होते आए हैं, लेकिन यहाँ जो 1045 पन्ने हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी भी साधारण आदमी या कानून के जानकार के लिए समझने में आसान है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है अपने पेज नंबर 11, इंट्रोडक्शन के पेज नंबर 11 में। अब इसी में अगर आप पेज नंबर 13 में आते हैं तो वो नीचे लिखते हैं, बल्कि पेज नंबर 14 में आ जाइए और उसका सेकंड पैराग्राफ है ये, सिंस द जजमेंट इज ऑफ कंसिडरेबल लेंथ ब्रैकेट दो थैंकफुली इट वॉज अ यूनानिमस जजमेंट इट वुड टेक कंसिडरेबल एफर्ट फॉर अ लेजी रीडर इंडीड इवन अ प्रोफेशनल टू कैप्चर इट्स एसेंस। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये फैसला बहुत लंबा है, हालांकि शुक्र है कि ये सर्वसम्मति से आया हुआ फैसला था, कोई भी जज जो इस संविधान पीठ का में बैठकर इस फैसले को सुनाने वाला था वो अलग राय का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये न सिर्फ पढ़ने वालों के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए, कानून के जानकारों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी इसके एसेंस को समझना मुश्किल है। तो जहां एक बात उन्होंने एक पन्ने में कही है, वहीं उसी बात के संदर्भ में 3-4 पन्नों बाद विरोधाभास मिलता है। तो क्या सलमान खुर्शीद साहब ने ये किताब ऐसे लिखी है कि जहां पर एक बात को वो ठीक कहना चाहें उसके लिए भी उनके पास गुंजाइश हो, और जहां उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहें इसी किताब में उसके लिए भी उन्होंने गुंजाइश छोड़ी है क्या? या असल में वाकई समझ का फर्क है, इंटरप्रिटेशन का फर्क है। एक में वो फैसलों को पढ़ने के संदर्भ में, फैसले को पढ़ने के संदर्भ में बात कर रहे हैं और दूसरी जगह वो फैसले के एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं क्या? ये जाहिर है ये पेचीदगियां हैं, और कानून के जो खिलाड़ी होते हैं वो भी मंजे हुए खिलाड़ी, जिस स्तर के कानून के जानकार सलमान खुर्शीद रहे हैं, वो जाहिर है उनके लिए बाएं हाथ का काम है क्या पाठक को भी इस उलझन में डाल देना कि एक्चुअली सलमान खुर्शीद साहब क्या कहना चाह रहे हैं। और वहीं पर वो शुरुआत में इस किताब को डेडिकेट करते हैं उन राजीव धवन साहब को, जिन राजीव धवन साहब ने, आपको याद होगा 2019 में जब आखिरी दौर की सुनवाई चल रही थी, जब मुस्तकिल करीब 40 दिनों तक सुनवाई चली थी एक ही गो में, राजीव धवन साहब ने हिंदू महासभा के वकील की तरफ से दिए गए नक्शे की प्रति को फाड़ दिया था और चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा था कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुझको आसन से उठना पड़ेगा। उन राजीव धवन साहब को यह किताब उन्होंने समर्पित की है। उन्होंने लिखा है, फॉर डॉक्टर राजीव धवन, erudite, pugnacious advocate, eagle-eyed commentator who argued the brief for Babri Masjid with commitment to secular values and whom I have had reasons to admire since our days as law teachers in the UK. कठिन शब्दावली का प्रयोग है, एक बार में आपको उन शब्दों से तालमेल बिठाने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत सारी बातें बहुत सारे तरीकों से कह दी गई हैं। लेकिन
एक लाइन बड़े स्पष्ट तरीके से कही गई है, वो ये कि कट्टर हिंदूवाद का स्वरूप दिखाई दे रहा है और वो ISIS और बोको हरम के लिए जो इस्लाम का मतलब है करीब करीब उसी लाइन पर इसका पॉलिटिकल वर्जन दिखाई देता है। अब दो बातें और इसमें समझने वाली हैं। सलमान खुर्शीद ने एक तरीके से मुसलमानों को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने ये माना है कि मुसलमानों में एक वर्ग ऐसा है जो बोको हरम बनाता है, जो ISIS के बनाता है, जो ISIS बनाता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो ये कहते रहे हैं कि आतंकवाद को मजहब से ना जोड़ो, यहाँ पर सलमान खुर्शीद एक तरीके से मजहब से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। जहाँ वो हिंदुत्व के उग्रवाद को सेंटर स्टेज में ला रहे हैं और उसको ISIS और बोको हराम के करीब बता रहे हैं, वहीं बोको हराम और ISIS वाली बुराइयां इस्लाम में हैं, इस्लाम के मानने वालों के बीच में ही हैं, ये भी बात वो कह रहे हैं। तो कई बार आप इसको प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत लेकिन कभी ना खत्म होने वाली परतें पाएंगे और कभी आपको लगेगा कि हाँ एकदम सीधी बात तो कही है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। लेकिन इसी चातुर्य में इस किताब की कितनी प्रतियां बिक जाएंगी, क्या इस पर भी कोई ध्यान दे रहा है? बातें विशेष में आज इतना ही।